हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कार्टून फ्रीक्स में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे हल्कलिंग के बारे में। यंग एवेंजर्स का एक टीनेज कूल और पावरफुल सुपर हीरो जिसे पहली बार देखा गया था साल 2005 में निकली यंग एवेंजर्स के इशू 1 में। और इस कैरेक्टर को आपने हमारी आयरन लैंड वाली वीडियो में भी देखा है, जिसके बाद कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था इसके बारे में बताने के लिए। और जो लोग सर पकड़ के बैठ गए उन लोगों को बताऊंगा कि टेंशन नोट, ये हल्क का कोई नाजायज बेटा नहीं है और ना ही हल्क के साथ इसका कोई रिलेशन है और ना ही शी हल्क के साथ इसका कोई गुप्तगू है। नहीं, वीडियो को छोड़ना मत। हल्क के साथ रिलेशन नहीं है तो क्या हुआ, ये हल्क से कम भी नहीं है, बल्कि कह सकते हो ये यंग एवेंजर्स का हल्क है। एक्चुअली ये कैरेक्टर आधा क्री और आधा स्क्रल है। जी हाँ, दो दुश्मन प्रजाति एक ही शरीर में, जस्ट मिराकल। तो जानते हैं मिराकल हुआ कैसे, मतलब ऑब्वियसली ग्लू से, मगर कहानी क्या थी और आखिर इस कैरेक्टर का नाम हल्कलिंग क्यों है वो भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये घटना है आज से कुछ साल पहले की, जब यूनिवर्स में क्री स्क्रल वॉर चल रही थी और उस जंग में एक सुपर स्क्रल ने क्विकसिल्वर, स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वेल को किडनैप करके उनको स्क्रल एम्पायर में ले गया था। और यहाँ पे कैप्टन मार्वेल कैरल डेनवर्स नहीं बल्कि सबसे पहला कैप्टन मार्वेल है। और उन तीनों को पकड़ के स्क्रल एम्पायर में ले जाके उनको बंदी बना लिया गया था। और इसी बंदी अवस्था के दौरान कैप्टन मार्वेल के साथ स्क्रल एम्पायर की बेटी प्रिंसेस एनेल का प्यार हो जाता है। एनेल? और इसी गहरी अफेयर से एनेल प्रेग्नेंट हो जाती है। लगता है अफेयर काफी गहराई तक गई थी। रस्सी दूं आपने के लिए? हाँ। नहीं। मगर क्योंकि ये दोनों दुश्मनों के बीच पैदा होने वाला एक बच्चा था, इसीलिए स्क्रल एम्पायर में इस बच्चे पे खतरा भी बहुत ज्यादा था। और इसी वजह से सेफ्टी के लिए बच्चे के जन्म के बाद ही तुरंत प्रिंसेस एनेल अपने एक नर्स मेट के साथ इस बच्चे को दूर भेज देती है, जो इस बच्चे को लेके अर्थ यानी पृथ्वी पे आती है, जिससे कि उसका पिता कैप्टन मार्वेल पृथ्वी पे उसे बड़ा कर सके और उसका ख्याल रख सके। मगर अर्थ पे पहुंचते ही उसको पता चलता है कि कैप्टन मार्वेल मर चुका है, जो इस बच्चे के फ्यूचर के लिए एक बहुत खतरनाक बात थी। जिसके बाद रियल एस्टेट में काम करने वाली मिसेस ऑल्टमैन इस बच्चे को गोद ले लेती है और जिसका नाम वो रखती है थियोडोर रूफुस ऑल्टमैन, शॉर्ट में टेडी। और एज ए सिंगल मदर वो अपने बेटे टेडी को बड़ा करती है। मगर अपनी काफी छोटे उम्र में ही टेडी को अपने शेप शिफ्टिंग अर्थात रूप बदलने की शक्तियों के बारे में पता चलता है और उसे एहसास होता है कि वो कुछ अलग है। और एक टीनेजर होने के नाते वो अपने इन ताकतों को हाई स्कूल में कई बार अपने फायदे के लिए यूज भी करता है। मगर जब वो एक बार तबाह हुआ एवेंजर्स मैंशन में घुसता है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी शक्तियाँ कुछ बड़े कामों के लिए है, न ही इन बचकाने हरकतों के लिए। जिसके बाद थोड़ा बड़ा होते ही टेडी को एवेंजर्स फॉल से प्रोग्राम के लिए लिस्टेड कर लिया जाता है। एक ऐसा बैकअप प्रोग्राम था जिसके लिस्ट को विजन ने बनाया था और इसे बनाया इसलिए गया था जिससे कि अगर कभी भी एवेंजर्स दुनिया में मौजूद ना हो या एवेंजर्स की टीम टूट गई हो और दुनिया पे अगर खतरा मंडरा है, तो इस प्रोग्राम से बनी सुपर हीरो टीम एवेंजर्स का काम करेगी, मतलब एवेंजर्स की रिप्लेसमेंट बनेगी। और सच में आगे जाके एक ऐसा मोमेंट आता है जब एवेंजर्स की टीम टूट चुकी थी और उसी दौरान अचानक से कैंग द कॉन्करर का एक यंगर वर्जन, जिसे हम लोग आयरन लैंड के नाम से जानते हैं, वो फ्यूचर से यहाँ आता है और अपने फ्यूचर सेल्फ कैंग द कॉन्करर के हाथों से पृथ्वी को बचाने के लिए विजन का डेटा लेके वो टेडी और बाकी सारे हीरोज को एकजुट करके यंग एवेंजर्स का टीम फॉर्म करता है, जिससे कि वो अपने भविष्य का रूप कैंग द कॉन्करर को रोक सके। और इसी कहानी को आप लोग हमारे आयरन लैंड वाले ओरिजिन वीडियो में अच्छे से देख पाएंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। जिसके बाद अल्टीमेटली यंग एवेंजर्स की टीम फॉर्म होती है और आयरन मैन के रिप्लेसमेंट के हिसाब से कैंग का यंगर सेल्फ आयरन लैंड बनता है और हल्क के रिप्लेसमेंट के लिए टेडी इस टीम को हल्कलिंग के नाम से ज्वाइन करता है, जो हल्क का रिप्लेसमेंट था, जैसे आयरन लैंड आयरन मैन का और कैसी एंटमैन का रिप्लेसमेंट थी। और इसीलिए टेडी का नाम हल्कलिंग पड़ा, जिसने इस टीम में काफी बड़ा योगदान दिया। और एक होमोसेक्सुअल होने के नाते वेकन के साथ उसका एक लव रिलेशन भी बना। मगर इन घटनाओं के बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब टेडी के हल्कलिंग की जिंदगी एक नई मोड़ लेती है, जब एक सुपर स्क्रल उसे ढूंढते हुए उसके सामने आता है और उसे बताता है कि वो एक्चुअली एक स्क्रल है और टेडी का असली नाम एम्परर डोरेक 8 है। और सुपर स्क्रल भी टेडी की बेसुमार स्ट्रेंथ को देख के चौंक जाता है,
जो चीज स्कल्स की इस अफवाह को साबित करती है कि उसका पिता एक क्री मार्वेल है। जिसके बाद वो सुपर स्कल यंग एवेंजर्स का पीछा करते हुए वीकेंड के घर तक पहुंचता है, जहां टेडी की मां पहले से ही मौजूद थी और टेडी एक स्क्रल है ये साबित करने के लिए वो सुपर स्कल एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है। मगर उस डिवाइस से टेडी का असली रूप बाहर नहीं आता, बल्कि उसकी माँ का स्क्रल रूप बाहर आ जाता है, क्योंकि उसकी माँ प्रिंसेस एनेल की वही नर्समेट थी। मगर इसके पहले कि उसकी माँ कुछ समझा पाती, वो सुपर स्क्रल उसे मार देता है और टेडी को किडनैप करके ले जाता है। मगर फॉर्चुनेटली क्री के सोल्जर्स पहुंच जाते हैं टेडी को बचाने, और तब हमें पता चलता है कि वो सुपर स्क्रल एक्चुअली टेडी को किडनैप किया था उसे कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए, क्योंकि क्री के लोग भी उसे अपनी संपत्ति मानते हैं। और क्री के नियम के हिसाब से एक क्री बच्चा जब 9 साल का हो जाता है तब उस बच्चे को क्री आर्मी को ज्वाइन करना पड़ता है, चाहे उस बच्चे की मर्जी हो या नहीं। और टेडी को लेके क्री और स्कल्स के बीच खींचातानी भी चलती है, और ये खींचातानी इतना बड़ा आकार लेता है कि एवेंजर्स को भी इस मामले में कूदना पड़ता है। और इसके बाद ये मामला और भी इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि अब अर्थ की तबाही हल्कलिंग की डिसीजन पे टिकी हुई थी, और आखिर में फैसला ये किया जाता है कि हल्कलिंग अपनी आधी जिंदगी क्री के साथ और आधी स्कल्स के साथ बिताएगा, और थोड़ी सी जिंदगी वो अर्थ पे भी गुजार सकता है। मगर इसके बाद जब वो क्री के एम्पायर में था, तब बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो असली हल्कलिंग नहीं बल्कि एक बहरूपिया स्क्रल है, और असली हल्कलिंग एके टेडी तो एक्चुअली अर्थ पे है। और फिर जब एक इवेंट में मार्वेल दोबारा मार्वेल यूनिवर्स में लौटता है, तब आखिरकार हल्कलिंग के साथ अपने पिता की मुलाकात होती है। और इसके बाद भी सिविल वॉर से लेके किंग ऑफ स्पेस, एवेंजर्स फ्रॉम 20XX, वॉर ऑफ रियल्म, डेथ्स हेड और रिसेंट कॉमिक सीरीज एम्पायर तक हल्कलिंग बहुत सारे इवेंट्स में दिख चुका है। और स्कल्स के कुछ बड़े हमलों में एक रॉयल खून होने के नाते, एक एम्पायर होने के नाते वो अकेला आगे आके स्कल्स के आंखों से आंख मिला के समझौते की बात भी किया है। और एम्पायर सीरीज में तो उसने वीकेंड से शादी भी की थी। और अगर बात करें पावर्स की, तो हल्कलिंग के पास स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना तो है ही, क्योंकि वो मार्वेल का बेटा है। वो 75 से लेके 100 टन तक वजन उठा सकता है, और साथ ही में उसके पास अपनी स्क्रल माँ की तरह शेप शिफ्टिंग की पावर्स भी है, और साथ ही में उसके पास मेटामॉर्फिक पावर्स भी है, और उसके पास पंख भी है और वो उड़ भी सकता है, और साथ ही में मेटामॉर्फिक एडेप्टेशंस भी है, एंड इवन उसके पास रिजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर्स भी है, और किसी भी पॉइजन या टॉक्सिन से उसकी बॉडी इम्यून है। और साथ ही में उसके पास एक्सेल्सियोर नाम का एक एलियन वेपन भी है, जो एक ब्लेड है जिसे स्टार स्वॉर्ड भी कहा जाता है, जिस ब्लेड के अंदर अनोखी कॉस्मिक पावर्स है, जिस स्वॉर्ड के साथ हल्कलिंग को हराना बहुत ही मुश्किल है। और एक्चुअली ये ब्लेड सबसे पहले क्रिस्कल हाइब्रिड का था, जो थे डोरेक सुप्रीम, मतलब हल्कलिंग पहला हाइब्रिड नहीं था, और इसीलिए स्क्रल्स के दुनिया में हल्कलिंग का नाम एम्परर डोरेक 8 है। और अफवाह के मुताबिक हल्कलिंग हमें आगे जाके एमसीयू में दिख सकता है, मगर क्या होगा वो तो मार्वल वालों को ही पता है। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और दूसरे के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपरहीरो। Que onda su pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rolas, pero rock.